अशोक के शिलालेख भारतीय इतिहास के अनमोल रत्न हैं। ये शिलालेख तीसरी सदी के आसपास के हैं और सम्राट अशोक के शासनकाल की गहराई को दर्शाते हैं। इन पर खुदी हुई बातें न केवल धर्म और नैतिकता के बारे में हैं, बल्कि समाज में शांति और सहिष्णुता का संदेश भी देती हैं। अशोक ने युद्ध के बाद अहिंसा को अपनाया और अपने शिलालेखों के माध्यम से लोगों को सही मार्ग दिखाने की कोशिश की। इनमें से कुछ शिलालेख तो आज भी हमें यह बताते हैं कि कैसे एक सम्राट ने अपने शासन को नैतिकता और मानवता के सिद्धांतों पर आधारित किया। इन शिलालेखों की भाषा प्राकृत है, जो उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। ये हमें यह भी बताते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे फैलाने के लिए कितनी मेहनत की। आज भी ये शिलालेख हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन में शांति और सहिष्णुता को प्राथमिकता दें। अशोक के शिलालेख केवल पत्थर पर खुदी हुई बातें नहीं, बल्कि एक महान विचारधारा का प्रतीक हैं। 11वां प्रमुख शिलालेख धम्म की नीति की अधिक व्याख्या है। विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले दान की चर्चा की गई है। यह बड़ों का सम्मान, जानवरों की हत्या न करने और मित्रों के प्रति उदारता को जोर देता है। 12वां प्रमुख शिलालेख संप्रदायों के बीच सहिष्णुता के लिए एक और अपील है। यह शिलालेख के अनुसार किसी को भी अकारण अपने धम्म की बड़ाई, दूसरे की धम्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। 13वां प्रमुख शिलालेख अशोक की धम्म नीति को समझने में प्रमुख महत्व है। शिलालेख धम्म के द्वारा विजय की अपेक्षा करता है, बजाय युद्ध। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग विजय का उल्लेख है। सीमावर्ती राज्यों और 5 यूनानी राजाओं का उल्लेख है, जिन पर अशोक के अनुसार उसने धम्म विजय करके जीत लिया है। 14वां प्रमुख शिलालेख अशोक अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर शिलाओं के ऊपर धम्म लिपिबद्ध कराया, जिसमें धर्म प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं का विवरण है। अशोक ने कहा, मेरे विजित राज्य बहुत बड़े हैं और बहुत कुछ लिखा गया है, और मैं और भी लिखवाऊंगा, और कुछ इसमें इसलिए बार बार कहा गया है क्योंकि कुछ विषयों के आकर्षण और इसलिए कि लोग इस अनुसार कार्य करें। लघु शिलालेख अशोक के लघु शिलालेख 14 दीर्घ शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है, जिसे लघु शिलालेख कहा जाता है। ये निम्नांकित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 1. रूपनाथ, ईसा पूर्व 232 का, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। 2. गुजर्रा, यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। इसमें अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। 3. भाबरू, यह राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर में है, जिसमें अशोक ने बौद्ध धर्म का वर्णन किया है। यह शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह अशोक के शिलालेखों में से एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो बेलनाकार आकृति का है। 4. मास्की, यह कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। इसमें भी अशोक ने अपना नाम अशोक लिखा है। इस शिलालेख के माध्यम से सम्राट अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमाओं की जानकारी प्राप्त होती है। 5. सहसराम, यह बिहार के शाहाबाद जिले में है। 6. महास्थान, यह बांग्लादेश के पुंदरुनगर में स्थित है। इसके माध्यम से सम्राट अशोक के राज्य की पूर्वी सीमाओं की जानकारी मिलती है। साथ ही इससे पूर्वकाल चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए अकाल का वर्णन मिलता है।